नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव झा। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी समर अब बीत चुका है और चुनावी समर के बाद नतीजे आने की बारी है। नतीजे ये दिखाएंगे कि भारत में किसकी सरकार बनेगी, क्या मोदी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी सरकार में होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की वापसी सरकार में होने वाली है। ये सभी चीजें फिलहाल तो भविष्य के घर में है, लेकिन इतना कम समय बचा हुआ है कि यदि आप एक बार सोएंगे तो फिर अगली सुबह जब आप उठेंगे तो फिर नतीजों के साथ ही उठेंगे। वो रुझान आपको यह बता देंगे कि भारत में किसकी सरकार बनने वाली है, किसके अंतर्गत आपको 5 साल का अपना और जीवन व्यतीत करना है और किसके जरिए कैसी योजना सरकार बनाने वाली है। ये सभी चीजें कल के नतीजे स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल जब नतीजों की बात हो रही है तो एग्जिट पोल की भी बात होनी चाहिए और एग्जिट पोल की बात जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जिट पोल से विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास कैसा? किसी चैनल के द्वारा एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को सीट मिल रही है, जो एनडीए गठबंधन है वो जीत रही है। वहीं कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया गठबंधन को भी बहुमत मिल रही है। अब ऐसे में सवाल है, जीतेगी तो कोई एक पार्टी, जीतेगा तो कोई एक गठबंधन ही। अब जब दोनों तरफ ये चीजें आ रही है तो क्या किसकी सरकार बनने जा रही है? ये सबके मन में सवाल है, सबके जहन में सवाल है, मेरे भी जहन में है और इसी सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्यामानंद मिश्रा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किन किन चैनलों के द्वारा सर्वे किया गया और उन सर्वे में क्या क्या चीजें स्पष्ट की गई। जैसे एबीपी न्यूज के द्वारा सी वोटर्स निकाला गया, न्यूज 24 का चाणक्य चलता है, इंडिया न्यूज की तरफ से भी डायनेमिक आता है जो कि एग्जिट पोल का विश्लेषण करता है, वहीं इंडिया टुडे का भी अपना विश्लेषण होता है। सभी जगहों पर बीजेपी को 300 से अधिक सीटें दी जा रही है। 300 से 350 या 360 370 के आसपास में एनडीए गठबंधन को सीट मिल रही है। वहीं जो विपक्ष है उसका आंकड़ा 146 से 170 या 180 के आसपास में पहुंच रहा है। लेकिन एकमात्र ऐसा सर्वे ऐसा है दैनिक भास्कर का जिसमें विपक्ष को अधिक सीटें मिल रही है। अब ऐसे में सवाल है कि ये जो एग्जिट पोल है कि क्या ये गलत है या फिर सही है। विशेष बात करते हैं सर, एग्जिट पोल की बात करते हैं और एग्जिट पोल के बारे में बताइए। जैसा आप पिछले चुनाव में देख चुके हैं, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल कुछ और बताता है, नतीजे कुछ और आते हैं। इस बार में कुछ ऐसी ही संभावना है? देखिए गौरव जी, जिस तरह का एग्जिट पोल आया है जी, तो जितने देश के राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, जो चुनाव को बहुत नजदीक से देखते आए, एक चुनाव में कई चुनावों को देखते आए हैं, उन लोगों में मचैक नहीं दिख रहा है इस एग्जिट पोल से। लोग इसे मानने को तैयार नहीं। होगा क्या, दावा वो भी नहीं कर रहे हैं और हम भी नहीं कर सकते हैं। नतीजा कल आना है, 4 को ही पता चलेगा बिल्कुल जो क्या होने वाला है कि किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भाजपा फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है या इंडिया गठबंधन जो बना है वह बहुमत तक पहुंच सकती है। दावे दोनों गठबंधन की ओर से हो रहे हैं। जहां तक भाजपा गठबंधन एनडीए गठबंधन की बात है वो काफी इत्मीनान है। पहले से भी 400 पार का नारा वो लोग दे रहे थे। कई तरह की बातें इस बीच में हुई हैं। तो जितने चिंतक हैं, मतलब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े बड़े पत्रकार जी, वो इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं है, क्योंकि जो मूड था इस बार चुनाव में, न कोई लहर, न कोई हवा, न राम मंदिर का कोई इस तरह का मुद्दा, न हिंदू मुस्लिम इस तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सीधे सीधे दो भागों में मतदाता बटे दिखे। हाँ, एक बात जरूर है, कल भी हम लोगों ने चर्चा की है कि महिला मतदाताओं की भूमिका इस चुनाव में, इस बार के चुनाव में अहम रहेगी। बिल्कुल, वो कुछ अलग चमत्कार करने जा रही है। उनका मतदान जो है, उनका वोट जो है वह कुछ नया कर सकता है, मतलब कर सकती है। वो महिलाओं की जो ये है मतलब क्रियाकलाप, वो नया चीज दिखा सकती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि भाजपा की इतनी बढ़त हो जाएगी और इंडिया गठबंधन इतने पीछे चले जाएगी। इस तरह के विरोधाभास, सही बोले हैं आप कि इस एग्जिट पोल में विरोधाभास दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही
भास्कर का सर्वे जो हुआ है जी वही मैंने इंडिया गठबंधन को कुछ अधिक सीट दिखा रहा है। बाकी जितने हैं वो 300 से लेकर 350, 380, 405 तक दिखाया गया है। इस तरह की ये है, लेकिन लोगों के जेहन में यह नीचे उतर नहीं रहा है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि एग्जिट पोल जो कल दिखाया गया है और परिणाम जो कल आएगा दोनों मिलेगा, दोनों में ये मतलब सच्चाई दिखेगी। ऐसा लोग नहीं मान रहे हैं, ये मेरा नहीं कहना है, देश भर के राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकार और चुनाव को नजदीक से देखने वाले जो लोग हैं उनका कहना है। ठीक है। राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा कि भैया आपको कितनी सीटें मिलने वाली है, तो राहुल गांधी का जवाब था, सिद्धू मूसेवाला का आपने गाना सुना होगा 295, तो राहुल गांधी का तो यह जवाब था 295। लेकिन जब यही सवाल पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो उन्होंने कहा कि सीटों के आंकड़े के बारे में बीजेपी पार्टी बताएगी, एनडीए गठबंधन बताएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे, वो चाहे तो 400 की जगह 600 पार भी कह सकते हैं, 800 पार भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार बनने जा रही है। तो एक तरफ जब आप उत्साह की बात करते हैं, बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है, उनके गठबंधन में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इंडिया गठबंधन में ये उत्साह है या फिर वो अपनी हार को स्वीकार करते हुए अंतर्मन से ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता मतलब राहुल गांधी की बात की है आप, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सिंह, तेजस्वी यादव, स्टालिन, जितने बड़े राज्य के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी कल जेल चले गए हैं, सरेंडर किए हैं फिर से वो। तो इन लोगों का दावा है कि किसी भी सूरत में हम इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करेगा ही करेगा। उसमें उन लोगों ने एक खाका खींचा है कि कम से कम इंडिया गठबंधन को 295 सीट आ रही है। ये लोग कॉन्फिडेंस है, जो विपक्ष के लोग हैं कॉन्फिडेंट है कि हमको इतना कम से कम सीट आएगा। लेकिन भाजपा इसे किसी भी न कुछ बोल रही है, इधर न कुछ बोल रही है, न उसका कोई प्रतिक्रिया आ रहा है। प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। हाँ, मेरा भी सवाल इसी पर आएगा कि जब भाजपा किसी से कुछ नहीं कह रही, उनका गठबंधन किसी से कुछ नहीं कह रहा, हालांकि जो उनके पार्टी के लोग हैं वो भी एग्जिट पोल को सही तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो अमित शाह अलग अलग अधिकारियों से बात करते हैं, जिस पर चुनाव आयोग जो है वो संज्ञान लेता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग बैठक करते हैं, तो इस बैठक का और इस बातचीत का क्या मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, आज के अखबार में आपने जो भी जिक्र किया है अमित शाह के बारे में, उन्होंने आज के अखबार दैनिक जागरण में खबर छपी है कि उन्होंने देश के 150 जिलाधिकारी से बातें की है परिणाम आने से पहले, मतगणना होने से पहले। अब वो क्या बात किए हैं, नहीं किए हैं, क्या निर्देश दिए हैं या किस तरह की बातें हुई हैं अमित शाह और जिला पदाधिकारी के बीच में जी, इसका जिक्र तो नहीं है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दा को उठा के लेके गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसको बहुत गंभीरता से लिया है, बिल्कुल संज्ञान लिया है। हो सकता है कि इस पर कोई कार्रवाई भी हो। इधर प्रधानमंत्री लगातार आज उनकी 7 बैठकें जी, कल उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो कहीं से दिखता नहीं है कि प्रधानमंत्री कहीं मतलब ये है, इस स्थिति में है कि हम फिर से लौटकर नहीं आ रहे हैं। काम उस तरह से हो रहा है। काफी बड़े नेता जो है भाजपा के लगे हुए हैं, बड़े कौन, प्रधानमंत्री और अमित शाह, ये 2 ऐसे हैं जो फुल कॉन्फिडेंट में दिख रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हम बहुमत से बहुत अधिक आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई शक शुबा नहीं है। इधर आप अब कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ राज्यों की जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। हाँ, भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि जो एग्जिट पोल हरियाणा का फिगर दिखा रहा है, कह रहे हैं किसी भी सूरत में हरियाणा में 8 से कम सीट कांग्रेस को नहीं आ रहा है। यही हाल पंजाब का दिखाया जा रहा है, राजस्थान का दिखाया जा रहा है, तमिलनाडु, केरल में जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, ये किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं जा रहा है। ये राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। बिहार में कम से कम 8 सीट राजद जीतने जा रही है, 3 से 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है जी। मतलब जो आकलन आया है चारों तरफ से, जो राजनीतिक विश्लेषक या जो चुनाव से को काफी नजदीक से देखा है, उनका कहना है कि बिहार में कम से कम 8 सीट
आरजेडी जीते। इसी तरह वहाँ यूपी सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ का भी परिणाम जो दिखाया जा रहा है जी उससे लोग सहमत नहीं है। इससे अधिक सीटें आए, कुछ ऐसी सीटें हैं, इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं, कम से कम 50 सीट पूरे देश में मान लीजिए कि 0 से लेकर 1% का अंतर दिखाया गया है जी। जो इसमें आप कैसे कर सकते हैं कि अगर 50 में से जी 50 में से 40 महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जीत सकती है या भाजपा जीत सकती है। फिर इस तरह का एग्जिट पोल संशय पैदा कर दिया है पूरे देश भर में, पूरे लोगों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में। जी तो ये नहीं, इस एग्जिट पोल से पूरा देश सहमत नहीं दिख रहा नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं आपसे एक व्यक्तिगत टिप्पणी चाहता हूँ। अगर आप अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो फिर ये नतीजे क्या कहते हैं एग्जिट पोल के? देखिए, दावा मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ जो होना होगा वो कल दिखेगा। मैं एग्जिट पोल को निराधार नहीं बता सकता हूँ, झुठला नहीं सकता हूँ मैं कौन होता हूँ एग्जिट पोल को। लेकिन कई बार एग्जिट पोल हुए हैं, जैसे 2004 में शाइनिंग इंडिया के नाम पर एग्जिट पोल हुआ था और भाजपा की सरकार लौट रही है, भाजपा की सरकार बहुमत के साथ आ रही है सत्ता में, ऐसा नहीं हुआ, वह फेल किया वो एग्जिट पोल। इसी तरह कर्नाटक की बात करें आप, ये जो विधानसभा का बिल्कुल, तो वहां भी जो एग्जिट पोल आया था वह बिल्कुल उलट गया, वो सही नहीं निकला। इस तरह एक नहीं अनेक उदाहरण है कि एग्जिट पोल सही नहीं, नतीजा उसके हिसाब से नतीजा नहीं आया। इस बार भी हो सकता है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, सारे चैनल, सारे एजेंसी, हो सकता है कि उसमें कोई फेरबदल हो जाए और जो सीटें दिखाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को उसमें काफी कमी आ जाए। ठीक है, इस पर हम दावा न करते हैं, पहले किए हैं न अभी करते हैं। होना जो होगा वो कल आप सबको दिखेगा। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ श्यामानंद मिश्रा जी थे जो कि बता रहे थे सारी चीजों के बारे में। और एक और चीज जान लीजिए, साउथ के जो स्टेट्स हैं उस पर प्रज्वल रेवन्ना की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी नुकसान देखने को मिला है। 3000 लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर आरोप है। इसके अलावा एग्जिट पोल पर लौटते हैं तो एग्जिट पोल देख लीजिए आप, पिछले चुनावों का अगर उठाकर देखें तो कर्नाटक का देखिए, इसके अलावा राजस्थान का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी देख लीजिए वहां भी ऐसी चीजें थी। तो अलग अलग स्टेट्स में एग्जिट पोल जो है वो कई बार झूठे साबित हो चुके हैं। इसके अलावा रुझान पर भी पहुंचते हैं। जो शुरुआती रुझान होता है वो भी एक फैक्ट डेटा नहीं होता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण अपना पिछला बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसमें शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी को ऐसा दबोचा गया कि आरजेडी आगे निकल गई और फिर उनकी सरकार बन गई थी। तो ठीक इसी तरीके से एग्जिट पोल और रुझानों के जरिए हम इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन हाँ, इंतजार की घड़ी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बहुत जल्द पता लगने वाला है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, किसकी सरकार बनने जा रही है, किसे कितनी सीटें मिलने वाली है, और आपके क्षेत्र से कौन से सांसद प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचने वाले हैं संसद भवन में।